अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे आज हम, फोर्स एंड प्रेशर। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। यहाँ पे एक उन्होंने समझाने के लिए, प्रेशर को समझाने के लिए इन्होंने एक सिनेरियो बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो फ्रेंड्स हैं, रानी और कायमा। तो वो थर जो है समर वेकेशन में वो घूमने गई हैं। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम जो सैंड माउंट्स हैं, जो रेत के जो दड़े होते हैं, उसके ऊपर हम वॉक करते हैं। तो रानी ने क्या किया, उसने फेवरेट जिसके सैंडल थे हाई हील वाले वो उसने पहने, जबकि कायमा ने शूज़ पहने जो फ्लैट बॉटम के होते हैं। और ये दो आप पिक्चर्स देख भी सकती हैं, एक ये और एक ये। जैसे जैसे ये चलना इन्होंने स्टार्ट किया तो जो रानी का जो हील था वो उसको मुश्किल हो रही थी। उसका जो पाँव था वो उस मिट्टी में जो है अंदर जा रहा था और वो चल नहीं पा रही थी प्रॉपर तरीके से, उसको मसला हो रहा था। जबकि कायमा जिसने फ्लैट बॉटम वाले शूज़ पहने हुए थे उसको कोई मसला नहीं हो रहा था, वो ईज़िली जो है वो घूम रही थी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था रानी के साथ? बिकॉज़ जो रानी और कायमा इन दोनों का जो वेट था, वो वेट है वो भी सेम है और दोनों की साइज़ भी सेम है। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि अब ये ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज़ क्योंकि जो दोनों गर्ल्स थी वो दोनों जो है जो फोर्स लगा रही थी ग्राउंड के ऊपर वो सेम था। लेकिन जो कायमा का शूज़ था जो फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट बॉटम था, वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर जो फोर्स पड़ रही थी उसने वो ग्राउंड के ऊपर, तो वो एक लार्जर एरिया में उस फोर्स को फैला रहा था, जिसकी वजह से जो प्रेशर था ग्राउंड पे वो कम पड़ रहा था। ठीक है, फोर्स तो सेम ही पड़ रही थी दोनों की, लेकिन उसने क्या किया, उस जो फ्लैट बॉटम था उसकी वजह से जो एरिया है वो लार्ज कवर कर रहा था। और वहीं पे अगर हम रानी के शूज़ को देखें तो उसकी जो हील थी सैंडल की, वो एक स्मॉल एरिया में वो फोर्स जा रही थी, तो उस वजह से जो प्रेशर था वो उस पर ज़्यादा पड़ रहा था। इस पॉइंट को मैं आगे और ज़्यादा क्लियर कर रही हूँ। अब अगर हम पूरे सिनेरियो से समझें इस बात को, तो जो प्रेशर है, प्रेशर बेसिकली डिस्क्राइब करती है कि हाउ अ फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया, कि कैसे जो है फोर्स वो फैल रही है इस पर्टिकुलर एरिया पे। अगर मतलब हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं किसको, ऑफ फोर्स को एक्टिंग ऑन सर्टेन एरिया। जो पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स पड़ रही है बेसिकली हम वो मेजर करते हैं। प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फार्मूला है वो आपके सामने है, दिस वन। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको याद रख लें, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। और आगे बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो आपने ये नोट की होगी, या हम खुद भी अगर हम शूज़ वगैरह पहनते हैं या हमने अगर प्रेशर को कभी उसको फील किया है, तो जो प्रेशर है वो बेसिकली जो फोर्स अप्लाई होती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के जो सरफेस है उसके साथ वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है, दैट्स मीन वो 90 डिग्री पे होती है। तो प्रेशर बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक जो है, मैं यहाँ पे कर दूँ जी, तो दो फैक्टर्स वो कौन से हैं जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है? एक है फोर्सेस एक्टिंग और दूसरा एरिया ऑफ सरफेस। इन दो के ऊपर जो है प्रेशर डिपेंड करता है। अब फार्मूला जो हमने ऊपर देखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस पे लिखा हुआ है कि फार्मूला जो शो कर रहा है वो ये कह रहा है कि लार्जर द फोर्स ग्रेटर विल बी इट्स प्रेशर। जितना फोर्स ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा। ये हमने नॉर्मल लाइफ में भी इसको देखा होगा, फील किया होगा। दूसरा, स्मॉलर द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया कम होगा
ग्रेटर विल बी द प्रेशर अप्लाई, और उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। अब आप एग्जांपल देख लें, जो ऊपर रानी और कायमा का एग्जांपल था, जो रानी ने सैंडल पहना था उसका सरफेस एरिया कम था, हील थी, सरफेस एरिया कम था, उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा बन रहा था। जब प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली उसके पाँव अच्छे खासे ज़मीन में जा रहे थे। ऑन दी अदर हैंड कायमा का देखें तो कायमा के जो शूज़ थे वो उसके जो सरफेस एरिया था वो ज़्यादा था, तो उस वजह से उसके जो प्रेशर था वो कम पड़ रहा था। तो ये पॉइंट नोट कर लें, इसमें से सवाल आया तो ये आ सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना कम सरफेस एरिया, स्मॉलर द सरफेस एरिया ग्रेटर द प्रेशर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, हैमर हम यूज़ करते हैं वो जो कोका वगैरह लगाने के लिए किसी भी वुडन फ्लोर में, तो फोर्स वो जो उसके हथौड़े से लग रहा है विच इज़ 200 न्यूटन, और जो एरिया है वो बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर क्या होगा? तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने डेटा बनाना है, डेटा बनाने के बाद फार्मूला रखना है। फार्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए, जिसको हम एफ अपॉन ए भी लिख सकते हैं। प्रेशर क्या है? 200 न्यूटन है, और एरिया क्या है? 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 400। और जिस यूनिट में आपको एरिया मिला हुआ है, अगर सेंटीमीटर में तो आप लिखेंगे न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सम टाइम आपको यही डेटा सामने रखते हुए अगर आपको प्रेशर देंगे, आपको फोर्स की वैल्यू देंगे, आपको कह सकते हैं एरिया मालूम करें। सेम तरीके से आपको प्रेशर की वैल्यू देंगे, आपको एरिया की वैल्यू देंगे, आपको कहेंगे फोर्स मालूम करें। तो दैट्स मीन इस एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक प्रेशर आप मालूम करें, दूसरा फोर्स मालूम करें, और तीसरा एरिया मालूम करें। ठीक है, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन आप नीचे देख लें। इसमें इन्होंने वेट का कहा हुआ है, सही है। अब ये देखें किस तरीके से है कि एक ट्रक है, उसमें टायर्स लगे हैं, जिसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, और वो प्रेशर डाल रहा है 15,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन द रोड। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ट्रक? तो वेट क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से होगा। इसको इन्होंने यहाँ पे वही फार्मूला हम लेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, ठीक है, वो आपने लिया। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम क्या करना है, यहाँ पे फोर्स इन्होंने वेट को किया हुआ है। ठीक है, फोर्स इन्होंने किसको किया हुआ है? वेट को किया हुआ है। तो आप सिंपली आप एरिया और पी मल्टीप्लाई करोगे, और वेट बेसिकली इनका फोर्स है, तो वो आप वैल्यू डालकर आप कर सकते हो। मैं इसको दोबारा यहाँ पे कर रही हूँ, देखें, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, और चलो इसको मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ, और यहाँ पे वेट को कंसिडर कर रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो इसको मैं कर लेती हूँ वेट अपॉन ए, सही। अब आप क्या करोगे? आप बहुत सिंपल है, ये ए यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, वही इन्होंने किया है, P मल्टीप्लाई ए। W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई ए, वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन W इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई? 75,000 न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स ही हमने मालूम की है, वेट भी क्या है? फोर्स ही है। अब हम और चीज़ों की तरफ आते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनिट ऑफ प्रेशर में देखें, जैसे हमें पता है फोर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन में, और एरिया को हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ऐसा यूनिट जो बन रहा है प्रेशर का, वो बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उसके अलावा यूनिट जो एक प्रेशर का है वो पास्कल भी है, और जिसको हम PS के थ्रू एब्रीविएटेड करके लिखते हैं। और पास्कल जो है बेसिकली वेरी स्मॉल प्रेशर है, जिसके, और अगर हम जिसको हम एक्सप्रेस करें विच इज़ दी किलो पास्कल। ठीक है, मैं आल्सो भी एक्सप्रेस इन द किलो पास्कल। अगर हम किलो पास्कल में करें तो के हम देंगे, अगर किलो पास्कल विच इज़ मीन इक्वल टू 1000 पास्कल। ठीक है, और जैसे टायरों में जो प्रेशर डाला होता है वो यूजुअली 200 किलो पास्कल होता है।
और पास्कल एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिसने डिस्कवर किया था प्रेशर इन फ्लूइड, जो आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को। पास्कल लॉ है और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी। ये छोटी छोटी बातें आप इसको नोट कर लें, समझ लें तो इजी रहेगा, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक है वाटर प्रेशर। इसको मैं अगर सम अप करूँ तो इस पिक्चर के थ्रू सम अप करूँगी। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना प्रेशर कम होगा। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो जिसमें ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अब थर्ड वाला हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर देखें बहुत कम है। ए जो है इसकी प्रेशर है उसका डिस्टेंस बहुत कम है। सेकंड उसका फर्स्ट से थोड़ा ज़्यादा है और फर्स्ट वन का बहुत है प्रेशर। तो जैसे अगर आप एक फ्लैट में देखें तो जो बिल्कुल ऊपर वाला फ्लैट होता है तो वहाँ पानी का प्रेशर बहुत कम होता है। और हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम बोरिंग करवाते हैं तो जहाँ पे मोटर लगाते हैं और जहाँ पे बोरिंग होती है तो वो कोशिश करते हैं कि बोरिंग और मोटर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे भी यही सीन है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो प्रेशर कम है और डिस्टेंस कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं कवर करवाऊँगी। और कोई कमेंट हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।